बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाजरीन, मैं रफ़ीक मुगल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आम आदमी के लिए अच्छी खबरें हैं। आइंदा चंद माह जो आने वाले हैं वो आम आदमी को भरपूर फ़ायदा होने जा रहा है उसमें, चाहे इसके पीछे हुकूमतों के सियासी मकासद ही क्यों ना हो, मगर आम आदमी को ज़रूर रिलीफ मिलने जा रहा है। पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो है वो भी अवाम को बड़े पैमाने पर जो है वो सब्सिडी देने जा रही है, जिसकी अमली तौर पर जो है वो आज एक तस्वीर सामने आ चुकी है एहसास राशन प्रोग्राम की सूरत में। एहसास राशन प्रोग्राम का आज जो है वो ऐलान कर दिया गया है। आइंदा 2 हफ्तों में 80 लाख के करीब लोग जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा और 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है अशिया खुर्दो नोश पर, जिससे ये 80 लाख लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इन चीज़ों में आटा होगा, दालें होंगी, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। दालें जो हैं वो हम बेशतर जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर की कीमत जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उनके रेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो दालों पर और आटे पर जो है वो सब्सिडी देने जा रही है हुकूमत, और ये ओपन मार्केट की निस्बत जो है वो 40% रियायत मिलेगी आपको। ये जो 80 लाख खानदान और लोग जो हैं इसमें रजिस्टर्ड होंगे, 2 हफ्तों में इनका अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे जो है वो अब सियासी मकासद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और काफ लीग के भी, क्योंकि उनको पता है कि अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर 10 माह बाद भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन अपने मुकर्रर पर होते हैं, तो तकरीबन 10 माह अभी बाकी हैं। तो उससे पहले जो ये इसकी भरपूर तैयारी की जा रही है कि अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए, ताकि अवाम में जब जाया जाए तो एक बयानिया जो है वो बनाया जाए कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई का, चाहे वो बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ रही हों, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हों, डॉलर ऊपर नीचे जा रहा हो, और तमाम अशिया खुर्दो नोच हैं उसकी कीमतें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो इस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम को रिलीफ देने जा रही है। दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, मगर जो है वो ज़्यादा सामने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ही नज़र आ रही है फ्रंट फुट पर, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है उनके, बाकी दीगर जमातें जो हैं उन्होंने वजारतें ली हैं, वो मज़े कर रहे हैं। उनको पता है कि जितनी भी तनकीद हो रही है, जितना भी महंगाई का मलबा है या नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं मनफी, वो सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पलड़े में ही जा रही हैं। बाकी दीगर जमातें जो हैं वो खुद को बरियो ज़िम्मा समझ रही हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है उनकी भी एक आला सतह पर उनका जो है वो एक इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी शामिल थे, इसहाक डार साहब जो हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, और सीनियर रहनुमा भी मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। वहाँ पर यह प्लान तरतीब दिया गया है कि अवाम को जो है वो हर सूरत में जो है वो सब्सिडी दी जाए। जब तक निगरान सेटअप का ऐलान नहीं किया जाता, अवाम को हर सूरत में रिलीफ देना जो है ये ज़रूरी हो चुका है, नागुज़ीर हो चुका है। अगर इलेक्शन की तरफ हमने जाना है, इलेक्शन की तरफ तो जाना ही है, लेकिन रिलीफ जो है वो हर सूरत देना होगा। अच्छा, ये रिलीफ कैसे दिया जाएगा? सवाल ये मीटिंग में उठा कि ये रिलीफ कैसे दिया जाएगा। ये रिलीफ ऐसे दिया जाएगा कि IMF के बड़े अहम लोगों के साथ जो है वो राब्ता किया गया, और मज़ीद राब्ते जो हैं वो भी किए जाएंगे, और उन लोगों को इस बात पर तकरीबन जो है वो कायल कर लिया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो अब नए इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो महंगाई का एक तूफ़ान है, यहाँ पर बहुत सी सूरत हाल जो है वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि IMF के कहने पर ही हमने ये कीमतें बढ़ाई हैं। तो हम जो किस्तें दे रहे हैं अपने कर्ज़ों की, वो इलेक्शन तक जो है या निगरान सेटअप जब तक नहीं आता उनको मौखर किया जाए। तो IMF जो है वो भी आमादगी का इजहार कर चुकी है। अब वही जो किस्तें हम IMF को नहीं देंगे, वो सरमाया हुकूमत के पास होगा, उसी सरमाए पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी अवाम को, आम आदमी को जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। मकासद प्योरली इनके पीछे जो हैं वो सियासी हैं। आइंदा के लिए जो है वो तख्त का सुल्तान बनने के लिए 5 साल के लिए सिर्फ ये उसी की दौड़ है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, काफ लीग हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। मकासद सिर्फ यही है कि आइंदा के लिए तख्त का सुल्तान कौन बनेगा, उसके लिए अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मगर अवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं, आम आदमी को। उस पर फिर क्या करेगी वफाकी हुकूमत जो है
वो बिजली के बिलों पर सब्सिडी देगी, उनकी कीमतें कम करेंगी। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, सबको पता है कि किस तरह बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है उसके नाम पर इतने इतने लंबे बिल जो है वो आम आदमी को आ रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, रोजाना ये चीजें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले बिजली के बिलों पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम की जाएंगी। जैसे हाल ही में जो है वो 12 रुपए पेट्रोल जो है वो कम कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत तमाम जो है उनकी कीमतों में कमी की गई है, पेट्रोल सस्ता किया जाएगा। उसके बाद जो है जितनी भी वफाक के अंडर चीज़ें आती हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तमाम उस पर जो है वो काम किया जाएगा। खाद पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, किसानों को रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा जो है जो सन्नत से वाबस्ता लोग हैं, कारोबारी हजरात जो हैं, उनके टैक्सेस में कमी की जाएगी, उनको रिलीफ दिया जाएगा। और बज़ाहिर ये फिर माहौल बना दिया जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो इतने मुश्किल वक्त में जो है वो अवाम को रिलीफ दे रही है और उन्होंने जो है इस महंगाई पर काबू पा लिया है। ये तासुर दिया जाएगा कि हम इतने बासलाहियत लोग थे, हमने महंगाई पर काबू पा लिया और तमाम चीज़ों की कीमतें जो है हम नीचे लेके आ गए हैं। मगर ये सारी चीज़ें मसनूई होंगी। जो सूबा करेगा, सूबा पंजाब हुकूमत जो कर रही है वो भी मसनूई होगी। ये वफाक जो है ये भी मसनूई चीज़ें जो हैं वो कम करेंगी। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो KPK में भी यही फार्मूला जो है वो आजमाएगी। वहां पर भी कुछ लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो पंजाब पर किया जाएगा। पंजाब की आवाम को ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा KPK की निस्बत जो है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि यहां पर ही उनका असल टाकरा, सियासी टाकरा जो है, सियासी मैदान जब लगेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ही सबसे बड़े सियासी हरीफ होंगे एक दूसरे के सामने। तो यहाँ पर जो है वो फोकस रखा जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी जो है वो अवाम को सब्सिडी दी जाएगी। तो चाहे ये सियासी मकासद हम आपको बार बार बता रहे हैं, लेकिन अवाम खुश रहें, अवाम मुतमिन रहें कि आइंदा महीनों में जो है वो अवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। जैसे अच्छा, ये लंबा भी नहीं खेलेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये IMF अगर 2-4-5 माह का इन्हें मौका देते हैं तो ये 2-4-5 माह में ये गेम करेंगे। उसके बाद निगरान सेटअप का ऐलान कर दिया जाएगा। निगरान सेटअप आएगा तो निगरान सेटअप जब आएगा उसके असरात क्या होंगे हम आपको ये भी बताएं, फिर ये इलेक्शन में क्या बयानियां लेकर जाएंगे। निगरान सेटअप जब आएगा तो महंगाई जो फिर दोबारा उसी जगह पर चली जाएगी। महंगाई नहीं होगी बल्कि वो अशिया जितनी भी होंगी वो अपनी असल कीमतों पर पहुंच जाएंगी। जो मसनूई महंगाई कंट्रोल की होगी, सब्सिडी दी होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। निगरान सेटअप जब आएगा तो फिर एकदम से वो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो फिर ये अवाम को तासुर दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, पेट्रोल की कीमतों को, बिजली के बिलों में अगर हम मजीद रहते हो तो हमने और इस पर जो है वो काबू पा लेना था, हम बड़े बासलाहियत लोग थे। इस तरह की जो है वो अवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की जो है वो कोशिश की जाएगी और निगरान सेटअप के पलड़े में सब कुछ जो है वो डाल दिया जाएगा कि उन्होंने आगे दोबारा महंगाई की है। इसी तरह से सूबे में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो इत्तेहादियों की हुकूमत है वो भी यही कहेंगे कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया, हमने एहसास राशन प्रोग्राम जो है वो उसको वो मुतारफ़ करवाया, आम आदमी को फ़ायदा दिया। तो ये चीज़ें जो है वो करेंगे इलेक्शन में, लेकिन आम आदमी को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, महंगाई होगी, फिर अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसेंगे। मगर अपने सियासी मकासद हासिल ये लोग कर चुके होंगे उस वक़्त जब दोबारा फिर अवाम को होश आएगा कि कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। ये तमाम कीमतें जो हैं वो ये बह जाएंगी जितनी भी कंट्रोल की होंगी महंगाई के तूफ़ान में। तो उसके बाद वक़्त जो है वो गुजर चुका होगा, लेकिन ये चीज़ें होने जा रही हैं। और एक बड़ी अहम चीज़ ये भी हम आपको बता दें कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो ऑडियो आई थी साइफर के हवाले से, उस पर काबीना ने यह फैसला किया है कि FIA के आला सतह की जो है वो अफसरान, सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम बना दी गई है और वो इसकी तहकीकात करेंगे, जिसमें इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब और आज़म खान साहब जो है इनको बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा और इनको मौका दिया जाएगा अपनी सफाई का। इससे पहले मरीम नवाज साहबा ये कह चुकी हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई ज़रूरत तो नहीं है इसकी इन्वेस्टिगेशन की, मगर एक प्रोसेस है उससे इनको गुजरना ही पड़ेगा, वो गुजारना पड़ेगा, लेकिन सबूत मौजूद है, इनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएं। तो उसका जो है वो आज अमली तौर पर जो है वो एक
स्टेप ले लिया है, हुकूमत ने कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला कर लिया है। और अब जो है वो तहकीकात ऑडियो लीक्स की जो है सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान उनकी ऑडियो पर होने जा रही है। हुकूमत की जो ऑडियो है, सवाल ये उठता है उसकी तहकीकात कौन करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब FIA को हुक्म देंगे? क्या यही कैबिनेट FIA को हुक्म देगी कि उस ऑडियो की जो है उसकी भी तहकीकात की जाए? वो भी बहुत सारी ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। तो इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि उनकी ऑडियो जो है उनकी भी तहकीकात की जाए। तो ये आज की ताज़ा तरीन थी, आपको बता दिया कि अवाम के लिए यही अच्छी खबर थी कि आने वाले दिनों में जो है वो महंगाई कंट्रोल होने जा रही है, चाहे मसनूई ही क्यों ना, लेकिन आम आदमी को फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो नेक्स्ट वीडियो